हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्लास 12 फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर आज हम आए हैं और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सबको समझेंगे, कितनी यूनिट्स होती हैं, कितने सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होती है और सीजीएस में क्या यूनिट होती है, ये सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि फिजिक्स का रूल है, कोई भी जो दो यूनिट्स होती हैं वो दो सिस्टम में होती हैं। पहला होता है एसआई सिस्टम और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। तो एक पहला है एसआई, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स होती है वो होती है कूलम और दूसरी होती है एम्पियर इनटू टाइम। तो इसे हम MKS सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एसआई सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम का ही एडवांस वर्जन है। तो इसे यहाँ Q लगा दिया है हमने, क्योंकि Q स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, तो इसको हम लिख देते हैं, दैट इज कूलम। और एक है MKSA सिस्टम। तो यहाँ से जो डेफिनेशन निकलेगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से निकलेगी, I is equal to Q upon T, as we know that rate of flow of charge is called electric current। तो यहाँ से डेफिनेशन निकलेगी, ये निकला कूलम अपॉन टाइम इज इक्वल टू A। तो कूलम हो गया एम्पियर इनटू टाइम। तो ये दो यूनिट्स होती हैं, फर्स्ट इज कूलम एंड सेकंड इज एम्पियर इनटू टाइम। ये यूनिट्स होती हैं एसआई सिस्टम में। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में दो यूनिट्स हैं, जिसमें हम बोलते हैं इसको, पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो EMU सिस्टम, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं ESU सिस्टम। तो EMU में जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एफ कूलम, और ESU में जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम, जिसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन भी होता है, इसको हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली यूनिट्स हैं एसआई में और सीजीएस में। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी देख लेते हैं। जैसे जो जनरल रिलेशन है वो है 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, और ये 1/10 EMU के बराबर होता है। तो यहाँ से दो रिलेशन हमारे निकल के आते हैं कि पहला है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU। यहाँ से अगर हम 1 EMU की वैल्यू निकालना चाहें तो निकल सकती है। 1 EMU इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 कूलम। तो पहला रिलेशन तो हमारा ये निकला कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो 10 कूलम चार्ज के बराबर होती है। इसी तरह से यहाँ इन दोनों को ले लेते हैं, तो 1/10 EMU जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। यहाँ से 10 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 EMU इज इक्वल टू जो होगा वो 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होगा। तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बीच में। तो यहाँ से अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये अक्सर डाउट रहता है कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है और 1 फैराडे चार्ज कितना होता है। फैराडे जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, और इनमें एक रिलेशन होता है कि 1 कूलम चार्ज जो है, ये मानकर 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को आप याद रखें, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब 1 कूलम चार्ज कितना होता है इसको भी देख लेते हैं। 1 कूलम चार्ज बेसिकली कितना होता है, तो ये जो 1 कूलम चार्ज है ये होता है चार्ज ऑन
चार्ज ऑन 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, कितना 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसे हम 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। सिमिलरली 1 फैराडे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑन 6.02 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.02 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसे हम 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। तो देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पावर 18 है और यहाँ पावर 23 है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो 1 फैराडे चार्ज इज द बिगेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक रिलेशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली स्टेट कूलम और कूलम के बीच में। ये क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है, और ये होती है 1.6, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो होता है, ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैक कूलम के बराबर, इसे हम स्टैट सी बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 कूलम चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इजीली निकल जाएगा। 1 कूलम होता है ये 4.8 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये स्टेट कूलम चल रहा है यहाँ पर। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये देखिए ये डेसिमल से डेसिमल गया और 48 जो है 16 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जब पावर इसकी आएगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10, और ये पावर ऊपर जाके +19 हो जाएगी। तो मैंने एक साथ ही इसको सॉल्व कर दिया है, ये हो गया 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप नोट डाउन करें। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू सो मच।